Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. My brothers and my sisters, greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Now we will start the worship online. और मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अभी हम खुदावंद की इबादत करेंगे ऑनलाइन। सो आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें और खुदावंद का शुक्र करें, क्योंकि वो शुक्रगुजारी और ताज़ीम और हमद और स्ताइश और इज्जत और जलाल के लायक है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। और इस अंदर रब बरकत रबला कमंदोरो बुरो कतारी बिरी कनसान ओ जरा बरकत लाइशिया कमंपोरी किया जलाई से रे समंपोरी खीजा कलाई शे जरा कमंपोरिया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तू जो हम सबको प्यार करता है, हर तरफ से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। जब हम तेरी प्रस्तुत, तेरी हमदोस्ताइश करते हैं तो गीतों पर, आवाजों पर, साजों पर तेरा अजीब जलाली मसा हो। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरे कलाम के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत पाए। खुदावंद पाक खुदा, ओ प्रस्तुत हमदोस्ताइश के वसीला से कसरत से बरकत पाए। जहां जहां भी खुदावंद तेरे कलाम की प्रस्तुत हमदोस्ताइश की आवाज पहुंचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत हो। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद इस कोरोना वायरस से खुदावंद पाक का हर एक को आजाद कर दे। हर एक मुल्क को ओ आजाद कर दे। खुदावंद पाक खुदा, तू अपना जलाल जाहिर कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। अभी हम खुदावंद की तारीफ में एक ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 24। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये गीत ज़बूर हम मारिया के साथ मिलकर गाएंगे। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है,
हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि हमने खुदावंद के हुजूर ये गीत गाया और खुदावंद के हुजूर ये ज़बूर गाया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। उम्मीद है कि आपने बरकत पाई होगी। अभी हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुआ मैं अपनी मिसेस से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदाम जिंदा खुदा जलाल के बादशाह, खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताई, तेरी हम करते हैं, तेरी हज़ूरी में झुकते हैं। खुदाम तेरे पाक और जिंदा नाम को सिजदा करते हैं। मुकद्दस दिन के लिए खुदाम तेरे हज़ूर शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें बख्शा कि हम तेरे हज़ूर खुदाम जमा हो सके, तेरे हज़ूर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो सके, तेरी इबादत करने वाले हो सके। अपना हाथ बढ़ा, हम जहाँ जहाँ भी खुदाम बैठे हैं, तू खुदाम सबको जानता है। खुदाम एक एक दिल रूह से तू वाकिफ है। खुदाम तू अपना हाथ बढ़ाकर एक एक के रूह में अपना पाक रूह डाल दे, ताकि रूह से मामूर होकर जहाँ जहाँ से भी हम खुदाम तेरे हज़ूरी में जमा है, तेरे रूह से मामूर होकर तेरी सिताई, तेरी प्रशंसा, तेरी हमदर्दी करने वाले हो सके, ताकि तेरे नाम को इज्जत मिले, तेरे नाम को जलाल मिले, क्योंकि तू ही इस लायक है कि खुदाम तेरे हज़ूर झुका जाए, तेरी सिताइश की जाए, तेरी प्रस्तुत की जाए, तेरी इबादत की जाए। तो खुदाम अपना हाथ बढ़ाकर खुदाम इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की मदद करना, रहनुमाई करना, ताकि हम तेरे हज़ूर खुदाम कसरत से जिंदगी पाए, बरकत पाए, क्योंकि खुदाम से इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए, कसरत की पाए। सबको अपने कलाम के वसीले से कसरत की जिंदगी पाने का फजल दे, ताकि हम हर तरह के बुरे हालात से, बुरे वाक़यात से खुदाम बचे हुए, खुदाम बुरी वबा से बचकर खुदाम तेरे हाथों में महफूज होकर खुदाम तेरे हज़ूर तेरी शुक्रगुजारी करने वाले सके। हर तरह से खुदाम अमन और सलामती चाहते हैं, ताकि खुदाम तेरा अमन वाला हाथ बढ़ जाए और इब्लीस की ये सारी तासीर तेरे यीशु नाम से खत्म हो जाए, ताकि आजादी से खुदाम तेरे हज़ूर बनने वाले सके, तेरी शुक्रगुजारी करने वाले सके। इस वक्त जहाँ जहाँ और भी खुदाम तेरे लोग तेरी प्रस्तुत के लिए, इबादत के लिए जमा है, खुदाम हर उस जगह पर अपने पाक रूह को अंडेर दे, ताकि तेरा नाम कसरत से इस दुनिया में फैले और बढ़े और तेरा नाम जलाल पाए। तेरे जलाली मुकद्दस नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपने सरों को उठाएं और प्रस्तुत हमदुस्ताइश में आगे बढ़ते हुए हम टाइटस सैमसन के साथ मिलकर खुदाम की प्रस्तुत करेंगे। एवेंजलिस्ट टाइटस सैमसन और खुदाम की प्रस्तुत करेंगे। और हेलो जी ब्रदर टाइटस, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी, आप मेरी आवाज़? हाँ जी, आप गीत में हमारी रहनुमाई करेंगे आगे? जी, हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, हम गीत गाते हैं। सुन मेरिया दुआवां सुन यीशु, हालेलुया। ओडिका मैनू तेरिया, ओडिका मैनू तेरिया, सुन मेरिया दुआवां सुन यीशु, सुन मेरिया दुआवां सुन यीशु, ओडिका मैनू तेरिया, ओडिका मैनू
दा ऐलान तेरा नाम रहाई दा पैगाम लहू तेरा शफावां दा ऐलान तेरी शान नू जग सारा मनदा तेरे कदमां च झुकया शैतान तेरी शान तेरे कदमां च झुकया शैतान तेरे गीत सुनावा सोने यीशु तेरे गीत सुनावा सोने यीशु तेरे गीत सुनावा सोने यीशु तेरी सूली मसीहा पहचाने मुल मेरा चुकाया देंगे जाने तेरी सूली मसीहा पहचाने मुल मेरा चुकाया देंगे जाने तेरे जख्मान चुमा सोने नासरी नाम तेरे मुझद कुर्बाने तेरे जख्मान चुमा सोने नासरी नाम तेरे मुझद कुर्बाने सब तेरिया ने सावा सोने यीशु सब तेरिया ने सावा सोने यीशु सब तेरिया ने सावा सोने यीशु कोडी का मैं तेरिया कोडी का मैं तेरिया कोडी का मैं तेरिया बख्शे सारियां खतावां सोने सोने यीशु उड़ी का मैनू तेरिया हालेलुया। एक और गीत हम इवेंजलिस्ट टाइटस के साथ मिलकर गाएंगे। एक और गीत हम मिलकर हम गाएंगे। हालेलुया। आयम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे और सावन की प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए गीत कहेंगे। तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। ठीक है, जब भी तूफानों में जीवन तेरे लहू को हमने पुकारा, यकीनन उसका है जो कि हमें हर तौर पर संभाले रखता है और हमें बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना हो, उसका लहू ही है जो सारे तूफानों को थमाने की मदद करता है और उसका लहू ही है जो हमारी पनाह है। आए हम खुदा की तारीफ गाते हैं। तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। तेरा जब तूफानों में जीवन, तेरा जब तूफानों में जीवन, तेरे लहू को हमने पुकारा। तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू पनाह है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। हट गया था वो है कल का पर्दा, जब कफारा हुआ था। हट गया था वो है कल का पर्दा, पर जब कफारा हुआ
हुआ था, हमें तेरी हजूरी में लाया, हमें तेरी हजूरी में लाया। यीशु तेरे लहू का ये नारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू गाना जहाँ के गुनाह को, वो जो बैलों का बछड़ों का गाना जहाँ के गुनाह को, एक कतरा ही तेरे लहू का, एक कतरा ही तेरे लहू का, जहाँ के गुनाहों पे भाना, तेरा लहू बना हमारी, तेरा लहू बना हमारा, तेरा लहू बना हमारी, तेरा लहू बना हमारा। सब बीमारियां दूर हुई हैं, गए रोग सारे के सारे, सब बीमारियां दूर हुई हैं, गए रोग सारे के सारे। शैतान के वार चलेंगे, अपना शैतान के वार चलेंगे, तेरे लहू पे ईमान हमारा, तेरा लहू बना हमारा, तेरा लहू बना है हमारा, तेरा लहू बना है, तेरा लहू बना है हमारा। जबी तूफानों को हमने पुकारा, गला है हमारा, लहू बना है हमारी, गला है हमारा। हालेलुया। आइए खुदावंद के हुजूर झुकाएं और ये दुआ हम टाइटस सैमसन के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। दुआ करेंगे हम, तारीफ हो। टाइटस सैमसन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करते हुए अपने सरों को झुकाते हुए खुदा उनके दुआ करते हैं। यकीनन जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी दुआ को सुनता है, हमें जवाब देता है। शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, तेरी सारी दी गई नेमतों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद हम तेरे नाम को देते हैं। हम तेरे शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए कि खुदावंद हमारा रब है। जब हम तुझे पुकारते हैं तो अपने लोगों के दरमियान में आ जाता है। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं तेरे उन वादों के लिए जो हमारे साथ हैं, और तू जो खुदावंद हमारे साथ हेलो हेलो, हाँ जैसल वेट मामा ग्लोरिया सिस्टर, हमें आपकी आवाज आ रही है। ब्रदर टाइटस दुआ कर रहे थे, इसलिए आपको आंसर नहीं दे पाए हम लोग आपकी बात का। हेलो जी, हेलो ग्लोरिया, अभी हम ग्लोरिया और शहजादे के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। शारून के साथ मिलकर गीत गाएंगे। ग्लोरिया और शारून एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनेंगे।
जी ग्लोरिया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी सॉरी जी, अभी आपकी आवाज आ रही है हमें। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप लोग गीत शुरू करें। जी खुदावन के मसीह के खादिम मुतलिक नाम में आप सबको सलाम। हम गीत गाएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। आप सब मिलकर गाएं। हमारे पास लिरिक्स लिखे हुए नहीं है तो ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। थैंक यू। चले। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, गुनाहों को मिटा कर पाक करके निजात भी दे दी है, गुनाहों को मिटा कर पाक करके निजात भी दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सदा के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बिल्कुल आ रही है आवाज। चले चले, खुदा उनका शुक्र, उस नाम की तारीफ हो। बहुत शुक्रिया हमें गीत का इनवाइट करने के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत खुदावंद दे। आपको बरकत दे। और हमने खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। हमने खुदावंद के हजूर खुदावंद की प्रस्तुत की मिलके, और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस सारे इंतज़ाम के लिए, सारे वसाइल के लिए जो खुदावंद ने हमें दिए हैं कि हम ऑनलाइन वर्शिप कर सकते हैं और हम ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो हम चर्चेस नहीं जा सकते इन दिनों में, लेकिन तो भी खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि उसने ये इंतज़ाम किया है कि हम किस तरह खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। उन तमाम लोगों के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उन तमाम खुदा के खादमों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो लोग ऑनलाइन खुदा की खिदमत करते हैं और खुदा का कलाम लोगों को सुनाते हैं। उन तमाम प्रस्तारों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो लोग अपनी प्रस्तुत के वसीला से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन सब बातों के लिए। अभी वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनेंगे और खुदावंद से बरकत हासिल करेंगे। और आज का जो हमारा मजमून है और वो ये है कि खुदा जो है हमारे दिल के भेद की बातों को जानता है,
हमारी अंदरूनी हालत को जानता है और हमारी सारी कंडीशंस को वो जानता है। और हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 11 to 16, अब्रानियों उसका चौथा बाब उसकी 11 आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम की हम तिलावत करेंगे। सो द वर्ड ऑफ गॉड डिस्कवर आवर कंडीशंस। सो दिस इज आवर सब्जेक्ट टुडे। सो ये हवाला जो है ये बहन जॉर्जिना पढ़ेगी। बहन जॉर्जिना से दरख्वास्त है कि वो खुदावंद का कलाम पढ़ने में हमारी मदद करे। अब्रानियों और चौथा बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 11 आयत से लेकर 16वीं आयत तक। हालेलुया। आए हम खुदाम के जिंदा कलाम में से देखेंगे नया अहदनामा, अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब 11 आयत से लेकर 16 आयत तक। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने आने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। How beautiful things here. So यहाँ कितनी खूबसूरत बातें हैं जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखी हैं, और हमारे इस मजमून के मुताबिक द वर्ड ऑफ गॉड डिस्कवर आवर कंडीशंस, और खुदा का कलाम हमारे दिल के ख्यालों और हमारे इरादों को और हमारी सोचों को और हमारे अंदर के छुपे हुए भेदों को जानता है। और इसीलिए खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल ये लिखता है, बस आओ उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। बस आओ उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, कोई शख्स रह ना जाए और कोई पीछे ना रह जाए।
आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। Let us therefore delight to enter that rest, lest anyone fail according to the same example of disobedience। और हम उन डिसओबीडियंस लोगों की तरह, उन नाफरमानों की तरह जिन्होंने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और खुदावंद के कलाम की पैरवी ना की और खुदावंद के साथ ना चले, और जो खुदा का कलाम उन्होंने सुना और उसको अपने दिलों में बैठने ना दिया। और फिर खुदा ने भी कसम खाई। खुदा ने कहा कि मेरी हयात की कसम कि ये मेरे आराम में दाखिल होने ना पाएंगे। और वो लोग जिन्होंने खुदावंद के हजूर नाफरमानी की और वो खुदावंद के आराम में दाखिल होने ना पाए। क्यों ना होने पाए? और इसलिए कि वो ऊपर से तो खुदा करते थे, ऊपर से तो खुदा की बातों को सामने रखते थे, लेकिन अंदर खुदा के कलाम को बैठने ना दिया, खुदा के कलाम को अपने दिल में उतरने ना दिया। इसलिए वो लोग नाफरमानी करके पीछे रह गए। और जैसा कि यहाँ पर हम अगर इसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बात देखते हैं। लिखा है, तो फिर एक खास दिन ठहरा कि इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेस्टर कहा गया कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और अपने दिलों को सख्त नहीं करते, बल्कि खुदा के कलाम को अपने दिल में उतरने देते हैं और खुदा के कलाम को अपने दिल में बिठा लेते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और सुनने के बाद उसे अपने दिल में बिठाते हैं तो फिर हम ईमान में मजबूत होते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को अपने दिल में नहीं बिठाते, अपने दिल में हमने इधर उधर की बातों को बिठाया हुआ है, नफरत को बिठाया हुआ है, अपने अंदर कीने को बिठाया हुआ है, अपने अंदर नुक्ताचीनी को, क्रिटिसाइज को बिठाया हुआ है, तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक बरकत नहीं मिल सकती। और जैसा कि यहाँ अब्रानियों उसके 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और जो कुछ आपके ख्याल में है उसको भी वो जानता है, जो कुछ आपके इरादे में है वो उसको भी जानता है। वो आपके बंद और गूदे को जानता है। वो उसका कलाम जो है आपकी रूह और जान को जुदा करके गुजर जाता है। और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि आओ हम डरें। जब हम
इब्रानियों 4 बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर लिखा है, पस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो आओ, तो हमें डरना चाहिए। जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? खुदा से। खुदा से डर, खुदा का खौफ मानकर, खुदा का डर मानकर खुदा के साथ चलने की जरूरत है, खुदा की हजूरी में रहने की जरूरत है। जैसे कि दुनिया में, पूरी दुनिया में हालात खराब हैं, पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं और कोई कारोबार लोग अपनी आसानी से नहीं कर पाते और घरों से नहीं निकल पाते। इवन चर्चेस बंद हैं और तमाम मुकद्दस मुकामात दुनिया के बंद हैं। और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी खुदा के खौफ से नहीं डरते, आज भी अपने दिलों को सख्त किए हुए हैं, आज भी नफरत उनके अंदर, आज भी उनके अंदर कीना है, आज भी उनके अंदर दुश्मनी है, हसद है, तो फिरका है उनके अंदर। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो ऐसी बातें अपने अंदर नहीं रखते। और लिखे है, पस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो आओ, हमें डरना चाहिए, हमें खुदा से डरना चाहिए। क्यों? इसलिए बाइबल ये हमें बताती है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदा का खौफ, खुदा का डर हिकमत और दनाई का शुरू है। खुदा का डर जो है ये मौत के फंदे से बचाता है। खुदा का डर किससे बचाता है? मौत के फंदे से बचाता है। खुदा का खौफ जो है हयात का चश्मा है। खुदा का खौफ हयात का चश्मा है। खुदा का खौफ जो है जिंदगी बख्शता है। हालेलुया! खुदा का खौफ जिंदगी बख्शता है। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि जब खुदावंद के उस आराम का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, खुदावंद के खौफ में रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और फिर अगले हिस्से में पौलुस रसूल ये भी लिखता है कि जब हम इसकी 13वीं आयत का मुताला करते हैं, इब्रानियों 4 बाब की 13वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखे है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी हुई नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। There is no creature is hidden from his sight, और उसकी नजरों में कोई चीज छुपी हुई नहीं, बल्कि सब चीजें उसकी नजरों में, उसकी आंखों के सामने खुली और बेपर्दा हैं। और जिसको हमें हिसाब देना पड़ेगा, जिससे हमको काम है। मेरे भाइयों, याद रखें कि जो कुछ हम इस जमीन पर करते हैं, जो कुछ हम जमीन पर करते हैं, जो कुछ हमारे दिल में है, जो कुछ हमारे ख्यालों में है, और उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। खुदा पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुमने खुदा के कलाम को, मेरे कलाम को अपने अंदर उतरने क्यों नहीं दिया, मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं गुजारी। और अगर हम एक और बात देखते हैं, जब हम वाइज की किताब का मुताला करते हैं, वाइज
वास की किताब में हिस्सा निकालिएगा और उसका वास की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी हो अदालत में लाएगा। कितनी खूबसूरत बात हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, और जरूरत है कि खुदा के कलाम को अपने अंदर उतरने दें और खुदा के खौफ में रहें और खुदा के खौफ को माने, ताकि उस आराम में दाखिल हो जाएं, उस आराम में दाखिल हो जाएं जो आराम खुदा देना चाहता है। और खुदा हम सबको इस वबा से छुड़ाना चाहता है, खुदा हम सबको इस वबा से शिफा देना चाहता है, इस बीमारी से आजाद करना चाहता है, आराम देना चाहता है। लेकिन आओ हम खुदा के खौफ में आए, आओ हम खुदा से डरने वाले हों, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। हर एक चीज अदालत में आएगी मेरे भाइयों और बहनों। आओ हम खुदा उनके खौफ से डरने वाले हों। और फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो और भी हमें खूबसूरत बातें मिलती हैं। 14वीं आयत देखिएगा, पहले अब्रानियों 4 बाब की 14वीं आयत। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो सब आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह, खुदा का बेटा यीशु मसीह, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। और since that we have a high priest who has passed through the heavens, Jesus Christ, Son of God, let us hold our confess। कितनी खूबसूरत बात यहां पर हम देखते हैं कि जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो सब आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। और यही एक बड़ी खतरनाक बात है कि जब हम अपने इकरार पर कायम नहीं रहते, अपने वादे पर कायम नहीं रहते, अपनी बातों पर कायम नहीं रहते, और जब हम अपनी बातों पर कायम नहीं रहते और अपने वादों पर कायम नहीं रहते और अपनी कमिटमेंट्स पर कायम नहीं रहते, तो फिर हम बरकत नहीं पा सकते, हम वो चीजें हासिल नहीं कर सकते जो वो हमें देना चाहता है। और इसलिए लिखा है कि आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें,
हमें अपने इकरार पर कायम रहना है। जो खुदा के साथ हमें इकरार किया है, जो हमने अपने एक दूसरों के साथ इकरार किया है, उस पर उसके साथ कायम रहना है। और याद रखें कि ये नहीं कि सिर्फ खुदा के साथ इकरार किया उस पर कायम रहना है, बल्कि जो आपने दूसरों के साथ भी इकरार किया है, जो अच्छा इकरार किया है, उस पर कायम रहना है। जो अच्छी बातें आपने की हैं उस पर कायम रहना है और खुदा के कलाम के लिए कोशिश करनी है, बढ़ना है, तरक्की करनी है। और लेकिन क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते जब हम इकरार पर कायम नहीं रहते? ये बड़ी खतरनाक बात है और ये बात जो है महरूम कर देती है बरकतों से। लिखा है कि आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। और जब हम इब्रानियों की खत का मुताला करते हैं, उसका 9वां बाब उसकी 23 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि आओ हम अपनी उम्मीद के इकरार पर कायम रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और वो झूठ नहीं बोलता। और देखिए जरा इब्रानियों मेरे ज़हन तो निकल गया। चुप कर जाओ। सॉरी, हवाला मेरे ज़हन से निकल गया है। और वहां पर लिखा है आओ हम अपनी उम्मीद के इकरार पर कायम रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और वो झूठ नहीं बोल सकता। Let us unswervingly to the hope we profess, for he who promised before has promised, he has known. So वो झूठ नहीं बोल सकता। और आओ हम अपने उम्मीद के इकरार पर कायम रहें। हालेलुया। हमें कायम रहना है। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं 4थे बाब की, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया और बेगुनाह रहा। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। हमारा सरदार काहिन यानी यीशु मसीह जो है हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द होता है, बशर्ते कि हम अपनी कमजोरियों का इकरार करके खुदावंद के हुजूर से माफी मांगने वाले हों और खुदावंद से डरने वाले हों। अगर हम कमजोरियों में बढ़ते जाते हैं, अपनी कमजोरियों का इकरार नहीं करते, माफी नहीं मांगते और बल्कि हम दूसरों को ही गलत ठहराते रहते हैं, और तो फिर हम वो बरकतें हासिल नहीं कर सकते जो वो देना चाहता है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद हम सबको बरकतें देना चाहता है। वो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करना चाहता है। और वो फिर अगले हिस्से में लिखा है बस आओ हम फजल के तख्त के पास चलें। बस आओ हम फजल के तख्त के पास चले और ताकि हम पर रहम हो और उस फजल को हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है, जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। क्योंकि उस फजल के तख्त पर
खुदावंद यीशु मसीह बैठा हुआ है। उस फजल के तख्त पर खुदावंद यीशु मसीह बैठा हुआ है और वो हमारी कमजोरियों में मदद करने के लिए, हमारी कमजोरियों में हमें ताकत देने के लिए वो वहां बैठा हुआ है। आओ हम फजल के तख्त के पास चलें। और जब हम इब्रानियों उसका 11वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं। तो इब्रानियों 11वां बाब में हम 6ठी आयत का जब मुताला करते हैं तो 6 आयत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। और वो अपने तालबों को बदला देता है, अपने तालबों की मदद करता है, अपने तालबों को बढ़ाता है, उनको शिफा बख्शता है, उनको ताकत बख्शता है, बशर्ते के उसके तालब जो है उसके पास आए और उस पर ईमान लाके ये ईमान लाएं कि वो मौजूद है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा खुदा हर जगह मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, क्योंकि उसने कहा जहां भी 2 या 3 जमा हूं तो मैं वहां पर मौजूद हूं, मैं वहां पर मौजूद हूं। और इस बात पर तो हमारे मसीही लोग बड़े कायम रहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों मैं वहां पर मौजूद हूं। और बड़ी इस आयत को कोट भी किया जाता है, हर दुआ में कोट किया जाता है। इस पर अमल भी बड़े गलत तरीके से करते हैं लोग, इस पर अमल भी लोग बड़े गलत तरीके से करते हैं और वो समझते 2-3 ही रहना चाहिए हमें, जहां कुछ ज्यादा बड़े वहां लड़ाई झगड़ा शुरू, जहां 2-3 से आगे बढ़े वहां लड़ाई झगड़ा शुरू। और मेरे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 जमा हो तो मैं वहां पर मौजूद हूं। इससे आगे भी बढ़ेंगे और ज्यादा लोग भी होंगे तो फिर भी यीशु मौजूद होगा और फिर भी यीशु बरकतें देगा, क्योंकि वो कहता है रिफाकत रखने से बाज ना हो, फेलोशिप रखने से बाज ना हो, बल्कि एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखो, एक दूसरे के साथ बढ़ो, एक दूसरे का तरक्की करो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और अपने दिलों में बिठाते हैं। और खुदा का कलाम जो है वो दिल की रूह, जान, बदन की सफाई करता है। खुदा का कलाम रूह, जान, बदन की सफाई करता है और फिर खुदा का कलाम जो है वो हमें खुदा का फजल हासिल करने के लायक बनाता है, खुदा का फजल हासिल करने के लायक बनाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 4 बाब की 16वीं आयत में जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है, पास आओ हम खुदा के फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy, find grace to help in time of need। आओ हम उस फजल को हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करता है। लेकिन वो फजल जो है वो कहाँ है, फजल कहाँ है? और वो फजल जो है खुदा के कदमों में है, खुदा की हजूरी में है। और खुदा आवाज देकर कहता है, ये आखिर में 2 आयतें हम सीख के बंद करते हैं। खुदा आवाज देकर कहता है, यसाया 1 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, अज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18 to 19 में लिखा है, Come now, let us reason together, says the Lord.
though your sins are like a scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like a crimson, they shall be as wool. If you willing and obedient, you shall eat the good fruit of the land. और यहाँ पर कितनी खूबसूरत बातें हम सीखते हैं कि अब खुदावंद फरमाता है कि आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों तो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे। अगर हर चांदर गुमानी हो तो वो ऊन की मानंद उजले होंगे, ऊन की मानंद उजले होंगे। और अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो, राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे और तुम पर खुदा का फजल हो जाएगा, खुदा की बरकत हो जाएगी, खुदा की रहमत आपकी जिंदगियों में आ जाएगी अगर राजी और फरमाबरदार होंगे। और वो लोग खुदा के रहम में क्यों दाखिल ना हो पाए, वो खुदा के आराम में क्यों दाखिल ना हो पाए, वो खुदा का फजल क्यों हासिल ना कर पाए? इसलिए कि वो डिसओबीडियंट था, वो नाफरमान थे और नाफरमानों के लिए कोई फजल नहीं है, कोई बरकत नहीं है। लेकिन जो फरमाबरदारी करते हैं और उनके पास उनके लिए हर तरह की बरकत है। फिर यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी मत्ती की अंजील 11वां बाब उसकी 28वीं आयत से 30 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। मुबारक वो लोग हैं जो यीशु के कदमों में आ जाते हैं, क्योंकि यीशु है जो फजल के तख्त पर बैठा हुआ है। यीशु है जो फजल के तख्त पर बैठा हुआ है और यीशु है जो फजल करने वाला है। और आओ हम यीशु के कदमों में आ जाएं। Oh hallelujah. Jesus said, come to me all you who labor. Jesus said, come to me all you who labor and are heavy laden. I will give you rest. I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me. I am the gentle, lowly in heart, and find a rest for your soul. My yoke is easy, my burden is light. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आओ हम यीशु के कदमों में आए क्योंकि उसका बोझ हल्का और उसका जुआ मुलायम है और उसका तख्त जो है वो फजल से भरा हुआ है। आओ हम खुद फजल के तख्त के पास चलें, यीशु के पास चलें, उसके कदमों में आ जाएं ताकि हम पर रहम हो। और जब हम पर रहम होगा, हम यीशु के पास आ जाएंगे तो हम पर रहम हो जाएगा। हर तरह की हलाकत से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमजोरी से बच जाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो को उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और याद रखें कि यीशु पर ईमान लाने वाले लोग, यीशु के कदमों में आने वाले लोग, यीशु के कलाम पर अमल करने वाले लोग, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने वाले लोग, नाफरमानी ना करने वाले लोग जो हैं वो हर तरह की हलाकत से बच जाएंगे। आओ हम हर तरह की हलाकत से बचें और हर तरह की बरकत और हर तरह का फजल यीशु के फजल के तख्त के पास आकर हासिल करें, नाफरमानी ना करें। खुदावंद अपने कलाम के
पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। सो आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तूने आज तक हम सब की हिफाजत की है, निगाहबानी की है, तूने सलामती बख्शी है। खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदावंद हम तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो सिजदे और ताज़ीम के लायक है। आए खुदावंद तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमाकर खुदावंद पाक खुदा तू गीतों पर, आवाज़ों पर, साजों पर तूने बरकत उड़ेली और हम सब ने बरकत पाई। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने मुझे फजल दिया कि मैं तेरा कलाम तेरे लोगों को सुनाऊं। जहाँ जहाँ भी तेरे कलाम की आवाज़ पहुंची है, हर उस जगह पर तेरे लोग, तमाम सुनने वाले लोग बरकत पाए। खुदाम पाक खुदा फिर से तेरे हजूर दुआ करते हैं। खुदाम पाक खुदा इस वायरस को पूरी दुनिया से खत्म कर दे और खुदाम पाक खुदा तू शिफा दे दे। खुदाम पाक खुदा यीशु के नाम से खुदाम पाक खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदाम पूरी दुनिया को खुदाम तू आजाद कर दे। खुदाम पाक खुदा इस मुल्क को, कनाडा को आजाद कर दे। खुदाम पाक खुदा इस वायरस से यीशु के नाम से खुदाम पाक खुदा यीशु के नाम से हमारे नेबर्स पर खुदाम पाक खुदा तेरी बरकत हो। इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सब पर तेरी ब्लेसिंग हो। खुदाम पाक खुदा यीशु के नाम से खुदाम पाक खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदाम पाक खुदा हर तरह से हम सब की बड़ी सहायता फरमा और खुदाम पाक खुदा हर तरह से ब्लेस कर। खुदा सारी कलीसियाओं पर तेरी बरकत, तेरा फजल हो खुदाम पाक खुदा। और खुदाम पाक खुदा तमाम मुकद्दसों पर, तमाम ईमानदारों पर, तमाम पास्टर्स पर तेरा हाथ, तेरा फजल चाहते हैं। खुदाम पाक खुदा हर तरह से हर कौम, हर कबीले को खुदाम पाक खुदा इस वायरस से आज़ाद कर दे और ब्लेस कर दे। खुदाम पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। आप सबको सलाम। तमाम सुनने वालों पर खुदा की बरकत हो, आप सबकी सलामती हो।